Hello everyone, KR Chemistry welcomes you. Before starting the video, like, share and subscribe the channel and never forget to press the bell icon. Hey my dear students, welcome back to my channel KR Chemistry. Now today's topic is about some exam tips. आपको अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे कि आप अभी तो ऑनलाइन का ज़माना आ गया ये कोरोना की वजह से, तो अगर आप इस कोरोना के टाइम में जब भी कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। पहले तो जैसे हम ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम देने के टाइम हम क्या करते हैं कि हम जब ऑफलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास जो एग्ज़ाम सीट होता है वहाँ पे एक रफ के लिए हम एक जगह प्लेस रफ के लिए अलग ही प्लेस बनाते हैं, उसके बाद वहीं पे रफ करते हैं। तो उसके जब एग्ज़ाम के टाइम ऑफलाइन एग्ज़ाम के टाइम क्या होता है, हमारा जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन टाइम से 15 मिनट पहले दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और वो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, उसके बाद जैसे कि हम आंसर कर सकते हैं। इसीलिए हमको वो एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले क्वेश्चन दिया जाता है। वैसे ही जैसे कि अभी जो ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, ऑनलाइन में एग्ज़ाम भी हो रहा है और आगे भी ऑनलाइन में बहुत सारा एग्ज़ाम होगा। और आप अगर ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो रहा है, एंड अभी जो एग्ज़ाम भी आप अगर कोई प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला चीज़ ये है कि आपको एग्ज़ाम के टाइम कंसंट्रेट करना है। पहले तो कंसंट्रेट करना है, आपको याद रखना है कि आपको एग्ज़ाम आप दे रहे हो वहाँ पे कंसंट्रेट करो, जो भी चैप्टर है वहीं पे कंसंट्रेट करो। उसके बाद क्या है ना, आपको सेकेंड चीज़ आपको क्या करना है कि आप जो क्वेश्चन है अच्छे से क्वेश्चन का पढ़ो। Read the questions. Read the questions carefully. Understand the question. आपको क्वेश्चन को समझना भी है। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, आप एग्जाम विथ पेन एंड पेपर, आपके पास पेन एंड पेपर भी होना चाहिए। क्योंकि ये जो पेन एंड पेपर का काम क्या है, आप जो भी रफ के लिए पेन एंड पेपर होना चाहिए। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रही हो या समझ रही हो, उसके लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो आप क्या करना है, वो क्वेश्चन को अच्छे से लिख देना है कि वो क्वेश्चन में कौन सा पार्ट आपको डाउट है और वो क्वेश्चन से क्या क्या डाटा है क्वेश्चन दिया गया है और क्या डाटा नहीं दिया गया है, क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है। जो भी लाइक केमिस्ट्री में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि कहाँ पे ना ऑर्गेनिक रिएक्शन लिखने में और कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने में आपको आता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ वहाँ पे आपको डाटा कौन सा दिया गया है क्वेश्चन में वहाँ पे लिख लेना है। तो पेन एंड पेपर के साइड रफ में आपको रफ करना है, रफ में आपको वो सब चीज़ लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका क्या दिया गया है, गिवन क्या है और आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उससे लेकर आपको वो फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद आपको अच्छे से उसको देख के आपको कैलकुलेशन करना है ताकि आपका आंसर सही हो सके। तो ये सब चीज़ें जो कि आपको बेसिक चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ही काम में आएगा। और आपको क्या करना है, इन्हें याद रखना, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप उसी टाइम उस एग्ज़ाम को ही कंसंट्रेट करो ताकि एग्ज़ाम के अलावा आपका नज़र या मन और कहाँ ना जाए, ध्यान कहाँ ना जाए। तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको और एक बात है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या क्या डाटा है और उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है।
तो इसके लिए आपको अच्छे से रफ करना है। रफ करने के लिए आपको पेन एंड पेपर चाहिए, जैसे कि आप अच्छे से रफ कर सको कौन सा डाटा गिवन है और उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा। ये आपको बहुत ही काम में आएगा। तो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ये सब चीज़ ट्राई करो, ये सब बेसिक चीज़ है ताकि आप अच्छे से गुड मार्क स्कोर कर सको। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो so this is the total exam tips for you